नमस्कार बच्चों आज हम क्लास को आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसमें कि अभी तक हमने जो कन्वर्टेशन थोड़े से सीखे थे उसको आगे बढ़ाएंगे। और आज मैं बताने वाला हूं कि परसेंटेज से भिन्न कैसे बनाई जाती है, साधारण भिन्न कैसे बनाई जाती है और साधारण भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। बच्चों, ये सिखाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है इस समय, क्योंकि कभी कभी हम परसेंटेज को सॉल्व करते समय फ्रैक्शनल मेथड का प्रयोग करते हैं, भिन्न वाले विधि का प्रयोग करते हैं। इसके लिए मैं आपको ये प्रक्रिया बताने वाला हूं। तो बच्चों देखो इसको थोड़ा सा, प्रतिशत को साधारण भिन्न में कैसे बनाएंगे। देखिए, जैसे कोई राशि लिखी हुई है हमारी 20%, तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले बता चुके हैं कि 20% है। तो सबसे पहले ये प्रतिशत का चिन्ह हटाया जाएगा। जब ये चिन्ह हटाया जाएगा तो 20 और प्रतिशत के चिन्ह की जगह पे क्या लिखते हैं हम, 1/100। तो इसके बटे में हम 100 लिख देंगे। 20 से काट दीजिए, 20 पंचे 100, तो इसकी भिन्न बन रही है 1/5। मैं कहूँ कि 35% है, इसकी जरा भिन्न बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम 35 लिखें, प्रतिशत का चिन्ह हटा तो बटे में 100 लिखें। अब इसको किस संख्या से काट सकते हैं हम, 5 से ऊपर नीचे काट सकते हैं। तो 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 और 0, अर्थात 7/20 इसकी भिन्न हो गई। छोटा सा काम था। जब भी हम परसेंटेज के चिन्ह को हटाएंगे, भिन्न बनाएंगे, तो 1/100 लिख देंगे और सॉल्व कर देंगे। इसके अपोजिट क्रिया, विपरीत क्रिया होती है कि साधारण भिन्न कोई हो और उसको हम परसेंटेज में कैसे बदलें, प्रतिशत में कैसे बदलें, एक क्रिया बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। जैसे बेटा, अगर कोई संख्या है 5/11 है, कोई बात नहीं, इस 5/11 को, ये भिन्न है, इसको परसेंटेज में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 5/11 लिखेंगे। चूंकि हमें प्रतिशत का चिन्ह चाहिए, इसलिए हम बदले में क्या लिख देंगे, 100%। पिछली क्लास में इसको मैंने डिटेल से बताया हुआ है। अब बेटा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 500/11। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, 11 चौके 44, फिर कितना बचा, फिर बचा 6, 60 हो गया, 11 पचे 55 और फिर से आपका 5 बच गया, तो 45 सही 5/11। अब आगे और आगे बेटा देखो कि अगर कोई 5/15 को अगर हम प्रतिशत में बदलने की बात करेंगे, तो इसमें भी हम 100% का गुणा कर देंगे। 5 से कटेगा 5 × 15, यहाँ क्या आ जाएगा, 100/3%। 100/3%। इसको और तोड़ सकते हैं तो आ जाएगा 3 × 9, 3 × 9 33 सही 1/3%। ये भिन्न से प्रतिशत बदल रहा है। बच्चों, इसी क्रम में हम कुछ भिन्न के परसेंटेज जब बार बार अभ्यास करेंगे तो वो हमें याद हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि इनको रटना है। जैसे कई बार हम कहीं जाते हैं तो वहाँ के रास्ते आते जाते याद हो जाते हैं। ऐसे जब भी हम बार बार इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो ऑलरेडी हमें याद हो जाएंगे, रट जाएंगे। जैसे 1/2 एक साधारण भिन्न है, तो इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, 2 से कटेगा तो ये 50 हो जाएगा। 1/3 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो ये 33 सही 1/3 होगा। 1/4 को 100 से गुणा करेंगे तो 4 से 100 कटेगा 25 आ जाएगा। 1/5 20 होगा। 1/6 पहले 2 से काट देंगे, 50/3 हो जाएगा और उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 16 सही 2/3। 1/7 को जब हम काटेंगे तो क्या आएगा, 14 सही 2/7। कहेंगे 14 कैसे, तो 100 में 7 का भाग दें, 7 एकम 7 बचे 3, अब कितने 30 हो गए, 7 चौके 28, अब बचे कितने 2, तो ये 2 रहे और ये बटे में 7 हो गया। तो ये 1/7 की भिन्न क्या परसेंटेज में क्या बनेगी, 14 सही 2/7। 1/8 इसमें फिर 100 का गुणा करेंगे, 1/9, 1/10, 1/11। ये भिन्न आप लोग बेटा थोड़ा सा इसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे, हर बार 100 से गुणा करके नीचे की संख्या से भाग देंगे, तो इस प्रकार की भिन्न ये बनती चली जाएंगी। अब टॉपिक और इस प्रकार चलेंगे तो थोड़ा सा बोरिंग भी लगेगा कि मैं एक एक भिन्न करके भाग करके बता रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं बेटा। और अब हम एक प्रश्न की बात करते हैं जो कि परसेंटेज में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम कोई भी हो,
प्रश्न लगभग मिलते जुलते होते हैं परसेंटेज के। पहला प्रश्न है आज की क्लास का, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, जो कि मुख्य प्रश्नों में से एक है कि यदि क्वेश्चन देखें, यदि राम की आय श्याम की आय से 10% अधिक है, तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है? ये प्रश्न आपके सामने है। इसके लिए कम और अधिक का एक सूत्र प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहें कमी प्रतिशत बराबर 100 गुणा अधिक प्रतिशत बटे 100 प्लस अधिक प्रतिशत। देखो बच्चों, अगर अधिक प्रतिशत पूछा जाए और कमी प्रतिशत दिया जाए तो ये सूत्र उल्टा हो जाएगा। 100 गुणा कमी प्रतिशत और 100, अब कमी है तो माइनस चिन्ह लगेगा, माइनस कमी प्रतिशत। ये दोनों सूत्र एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं और दोनों एक साथ प्रयोग हो जाते हैं। जब कमी दी हुई होती है, अधिकता पूछते हैं तो नीचे वाला लगाते हैं, और जब अधिक दिया रहता है, कमी पूछते हैं तो ऊपर वाला लगाते हैं। जैसे कि इस सवाल में दिया है कि राम की आय श्याम से अधिक है, तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत कम है, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले फार्मूले का प्रयोग करेंगे। ये आप लोग नोट कर लेना वीडियो रिवर्स करके। जैसे 100 कितना अधिक है, 10% गुणा 100 प्लस 10 कितना आ जाएगा बेटा, 1000। 100 गुणा 10 1000 हो गया, बटे 110। 0 से 0 कट गया, क्या हो जाएगा, 11 9 99 और 9 सही 1/11। ये तो रहा फार्मूले से प्यारे बच्चों। लेकिन ये अलग अलग फार्मूले जब हम याद करेंगे तो हमारे लिए ये जो टॉपिक है बहुत बोरिंग हो जाएगा, बहुत भारी हो जाएगा, और कभी कभी लगेगा कितने सूत्र याद करें। तो इससे बचने के लिए थोड़ा सा हम लोग एक साधारण ट्रिक की तरफ चलेंगे, एक छोटा सा कार्य करेंगे और हम आंसर तक पहुंच जाएंगे, चाहे कमी हो रही हो और चाहे वृद्धि हो रही हो। इसके लिए सबसे बढ़िया फंडा होता है कि परसेंटेज की जब बात हो रही है तो हम सदैव 100 अपने पास रख के चलेंगे कि हमेशा परसेंटेज में कोई राशि है तो जब वह राशि पूरी है तो वह अपने आप में 100 है, मतलब कभी भी तुलना होगी तो 100 से होगी। बच्चों, इसी सवाल को हम दूसरे मेथड से इस प्रकार से करेंगे कि हम लिखेंगे कि यदि कोई आय 100 है, मान लो यहाँ पे क्या बोला कि राम की आय श्याम से 10% अधिक है, तुलना हो रही है श्याम से। जब श्याम से तुलना हो रही है तो श्याम की आय हो गई 100, बदले में राम की आय 10% ज्यादा, मतलब 100 में 10 बढ़ जाती है, तो राम की आय कितनी हो गई, 100 प्लस 10 है, मतलब 110। 10% बढ़ गए। वापस ये पूछ रहा है कि ये तो राम की आय है, देखो ये बार बार लिखना नहीं है आपको, और ये श्याम की आय है। राम की आय तो 100 पे 10 ज्यादा थी, इसलिए 10% हुआ। अब श्याम की आय राम से कितनी कम है, अगर हम पैसों के मामले में बात करेंगे कि 10 रुपए कम है, लेकिन अब परसेंटेज की बात करेंगे तो परसेंटेज की गणना 100 पे नहीं होगी बल्कि राम के सापेक्ष होगी। अर्थात इस बार 10 रुपए 110 का कितना प्रतिशत है, यही हमारे आंसर होगा। अर्थात हम लिखेंगे कि 10/110 गुणा 100%, ये हो जाएगी कि कितनी कम है, कमी प्रतिशत आ जाएगी। यहाँ से हमें 10 0 कट गया, 11 का भाग 100 में लगाया तो 9 सही 1/11। इस ट्रिक का हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अभी अगर ये बात समझ ना आई हो तो मैं अगले प्रश्न पर और आपको समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे होता है कि यदि राम की आय
की जगह होता है सीमा की आय, सीमा की आय। श्याम की जगह होता है मीना, मीना की आय से यहाँ 10% की जगह संख्या होती 20% अधिक है। तो मीना की आय सीमा से कितने प्रतिशत का? देखो, अगर मेरी आय तुमसे ज़्यादा है तो दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं कि तुम्हारी आय मुझसे कम है। इसी प्रकार से यहाँ बात हो रही है कि यदि सीमा की आय मीना से अधिक है तो निश्चित है कि मीना की आय सीमा से कम होगी। बात जब परसेंटेज की होती है, प्रतिशत क्यों बदल जाता है? जब 10% अधिक थी तो 10 ही कम क्यों नहीं है, 20% अधिक है तो 20% ही कम क्यों नहीं है? उसका कारण ये होता है कि जब हम पहले व्यक्ति के सापेक्ष परसेंटेज बताते हैं तो गणना उसी के अमाउंट पर होती है, और जब दूसरे के सापेक्ष प्रतिशत की बात करते हैं तो अमाउंट की गणना दूसरे के पैसे के सापेक्ष होती है। चूंकि उनकी आय में अंतर होता है इसलिए वो परसेंटेज में अंतर आ जाता है। देखिए इस प्रश्न को देखो बेटा, अब हम ट्रिक से ही देखेंगे, इस बार सूत्र नहीं लगाएंगे। हम देखेंगे कि यदि सीमा की आय 20% अधिक है, मतलब ये रहा 100, जल्दी में लगाएंगे इस बार, ये रहे 100 जो कि हम कहते हैं परसेंटेज में सदैव लेके चलेंगे। अब चूंकि यहाँ पे कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है, तो हो जाएगा कितना 120, 20 ज्यादा किया 120। अब 120 एक व्यक्ति के दूसरे की 100 है तो इसमें कम कितना है? इससे 20% की कमी है। लेकिन 20% की नहीं, सॉरी, जितनी कमी थी ये 20% अधिक था तो 20% 100 पे 20 बढ़े, अब कम हो रहे हैं तो 20 रुपए कम है, 20 रुपए कम है। अब परसेंटेज में ये कितने हैं इस बात की गणना तब होगी जब हम यहाँ 20 रखेंगे। अब इसके सापेक्ष गणना हो रही तो बटे में 120 रखेंगे, गुणा में 100 करेंगे और ये प्रतिशत हो जाएगा। 20 छक्के 120, अब 6 गुणा 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 100 बटे 6, कट करिए 2 3 6, ये 50 और 50 बटे 3, मतलब 3 एकम 3, 3 18, 16 सही 2 बटे 3%। प्यारे बच्चों, इस प्रकार का कोई भी सवाल, महेश की आय रमेश से 50% अधिक है, महेश की आय रमेश से 50% अधिक है तो रमेश की आय महेश से कितने प्रतिशत कम है? इस प्रश्न को अपोजिट क्रम में भी हम लोग कह सकते हैं कि सीमा की आय मीना से 20% अधिक की जगह बोलेंगे कम है, तो मीना की आय सीमा से कितने प्रतिशत अधिक है? देखो बच्चों, प्रश्न की भाषा बदल गई तो पूरा प्रश्न बदल जाएगा। उसने क्या बोला इस बार? सीमा की आय मीना से 20% कम है, पहले व्यक्ति की आय सदैव हमें 100 मान लेनी है। अब कम है या ज्यादा है? कम बता रहा है क्वेश्चन। जब कम है तो 100 में कितना कम है? 20%। 100 का 20% 20 ही होता है, तो यहाँ कितनी राशि बची? 20। अब ये कह रहे हैं कि इसके पास 80 ही है, इसके पास 100 है, तो इसके सापेक्ष ये कितने प्रतिशत अधिक है? तो देखो अमाउंट में तो 20 ही अधिक है, 20 अधिक है इसके पास, और 80 के सापेक्ष 20 कितना होता है? ये प्रतिशत में आ जाएगा, तो 20 बटे 80 गुणा 100%। 20 चौके 80, 4 से काटा 100 को, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये आ गए आपके 25%। अब मन में होगा कि क्या 25% अधिक जिसके पास राशि होगी तो दूसरे के क्या 20% कम होगा? तो आप इस प्रकार से भी इसके आंसर की भी जांच कर सकते हैं। मान लो प्रश्न होता कि मीना की आय सीमा से 25% अधिक है और पूछा जाता कि सीमा की आय मीना से कितने प्रतिशत कम है, तो हम इसी प्रश्न को ऐसे लगाते हैं 100, 25% अधिक है तो यहाँ हो जाता है 125, ये डिफरेंस बन रहा है 25 का, लेकिन इसके सापेक्ष ये परसेंटेज कितना बनेगा? 125 गुणा 100, 25 पंचे 125। अब देखो हम ना परसेंटेज निकालते 1/5 बन जाता, तो 1/5 का वैल्यू कितना होता है? 20%। डायरेक्ट अगर हमें फ्रैक्शन याद है तो हम लिख सकते हैं, नहीं भी है तो 100/5 कितना आ गया बेटा? 20%। देखो ये पुराना उत्तर आ गया। तो हम एक ही प्रश्न को चाहे उल्टा करें या सीधा करें, हर बार वो एक जैसा एक प्रकार की उत्तर की जांच को आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। आगे एक और क्वेश्चन हम इसी क्रम में देखते हैं।
कि यदि सीमा की आय 20% की जगह हम कर दें कि 30% कम है, तो मीना की आय सीमा से कितने प्रतिशत अधिक है? कोई बात नहीं बेटा, तरीका वही रहेगा। देखो अच्छे से सीख लो। अगर वो कह रहा है 30% कम है तो हमारे लिए तो वही है 100। 30% कम करा हमने तो क्या कर देंगे हम, 30% कम मतलब 100 का 30%, उत्तर कितना मिला 30। जब 100 में से 30 घटेगा तो कितना बचेगा 70, अर्थात दूसरे की आय 70 है। अब 70 से 100 कितना प्रतिशत अधिक है? तो देखो दूरी तो 30 की है अमाउंट में, लेकिन परसेंटेज में कितनी है, 30/70 गुणा 100%। ये कट हो गया। अब क्या करेंगे, 300/7%, 7 चौके 28 बचे 2, 7 दूनी 14/6, 42 सही 6/7%। इसके आगे हम और एक क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें कि हम इसका क्रम बदल देंगे। हम कहेंगे कि महेश की आय, थोड़ा सा वैल्यू भी अलग प्रकार की रखें। महेश की आय सुरेश से 50% कम है। यहाँ पे महेश लिख दें, महेश की आय, यहाँ पे सुरेश लिख दें। सुरेश की आय से 50% की जगह 40% लिख रहा हूं मैं, 40% कम है। तो सुरेश की आय महेश से कितने प्रतिशत अधिक है? देखो फिर एक बार प्रश्न, फिर कम का प्रश्न है। जब कम का प्रश्न है तो पहले व्यक्ति का 100 मानेंगे। महेश की आय सुरेश से 40% कम है, मतलब ये 100 जो है वो सुरेश की आय है। महेश की आय तो कम है 40%, तो जब इसकी 40% हम कम करेंगे मतलब 100 में से 40% मतलब 40 कम हो जाएगा, तो इसकी आय कितनी बचेगी, 60। अब ये बताना है कि 60 से 100 कितने प्रतिशत अधिक है। सिंपल सी बात है, ये दूरी है 40 की। जब 40 की है तो परसेंटेज में क्या होगा, 40/60 गुणा 100%। चलिए कट करिए, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, तो 200/3%। तिछंग 18, तिछंग 18, 2/3, 66 सही 2/3%। अब इसके अलावा परसेंटेज में एक अन्य प्रकार के प्रश्न भी आते हैं जिसमें उनका आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि होती है, चौड़ाई में 20% की वृद्धि होती है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। अंतिम सवाल है इस क्लास का। इसके बाद इस को हम आगे अगले वीडियो में डिटेल में बताएंगे। पहले इस प्रकार के एक प्रश्न को देख लीजिए। यदि आयत की लंबाई में 20% वृद्धि एवं चौड़ाई में 10% कमी होती है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। देखो बच्चों, इसके लिए भी एक फार्मूला प्रस्तुत है, जबकि ये जो फार्मूला है वो उसमें कुल वृद्धि या कमी बराबर प्रथम प्रतिशत प्लस द्वितीय प्रतिशत प्लस प्रथम गुणा द्वितीय बटे 100। इस तरीके से इस सवाल को हम लगाएंगे। 20%, कमी का चिन्ह माइनस लगाएंगे, 10% प्लस 20 गुणा -10
बटे 100। इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे, ये 20 में से 10 गए तो 10 बचे, यहाँ पे 2 बचे, ये बचे 8%। लेकिन इसको जब हम ट्रिक के तरीके से देखेंगे तो इसकी बड़ी सिंपल ट्रिक हो जाएगी। मैंने कहा ना कि हमेशा परसेंटेज में आप लोग 100 लेके चलिए। पहले वाली राशि में 20% की वृद्धि हो रही है तो 100 में 20 बढ़ाई 120। दूसरी राशि में 10% की कमी हो रही है तो 100 में 10 कम कर दो 90। दोनों के बीच गुणा का चिन्ह लगा दो, जितने गुणा के चिन्ह लगाए जाएं उतनी बार बटे में 100 लिख दो। ये कट करो, 12 नम्मा 108। हम 100 लेके चले थे, वृद्धि कितनी हो गई? 8 एक्स्ट्रा हो गए। इसका मतलब है कि क्षेत्रफल में 8% की वृद्धि होगी। ऐसे नहीं लगाना आपको, तो एक और तरीका है, आप इसको भिन्न की